प्रकृति का बचाव, अभी जो हसदेव जंगल वो कतरा है ना, उसी के लिए वो प्रकृति का बचाव। ये पीछे लिखा हुआ है ये। हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो जो है हमारे महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा है, उनका जो हथियार था, औजार था, जो हमारे आदिवासियों के खिलाफ लड़ते थे, उनके लिए जो हथियार था वो हमारा हथियार ही समझ लो। जो जोहार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज है हमारा दूसरा दिन, जो कि आज है 14 तारीख और 14 जनवरी का सांस्कृतिक महासम्मेलन है। यहाँ पर रंग बिरंगी वेशभूषा में आदिवासी भाई बहन है जो कि आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। स्वागत आपका भी। आप लोगों ने अपने न्यूज़ के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रसारित करके दुनिया के हर कोने कोने में आदिवासी संस्कृति है उसका प्रसार करने के आप सभी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी न्यूज़ कर्मियों का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि जो हर साल विश्व आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होता है, जो हर जिले, राज्य, देश के हर राज्य में होता है, 5 रोटेशनल शिफ्ट में होता है। तो जैसे कि आज के दिन जो 13, 14 और 15 जनवरी का जो सम्मेलन चालू है, उसमें देश के विविध राज्य से लोग आए हैं और सभी अपने अपने देश की, अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति दिखाने के और दुनिया में एक आदिवासियत बचाने का एक नारा देते हुए यहाँ पे सभी सम्मिलित हुए हैं। और इसमें हम सम्मिलित हुए, हमें बहुत खुशी है कि हम लोग अपनी संस्कृति, हमारे क्षेत्र के और हमारे आदिवासी समाज के जो उपजाति है, पावरा बारेला उपजाति, तो उसकी कल्चर हम यहाँ पूरे देश के सामने हम अपने रख सके, इसलिए मैं सभी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और इसी तरह से ये प्रोग्राम शुरू रहना चाहिए। और यहाँ पे बोलते हैं कि ये हम एक आदिवासी युवाओं का या आदिवासी समाज का एक वैचारिक जन आंदोलन है और इसमें सभी क्षेत्र के देश के लोग आते हैं और यहाँ पे वैचारिक रूप से परिपक्व होते हैं। दुनिया के हर कोने से आने वाले जो आदिवासी कार्यकर्ता है उनसे मिलाव करते हैं, उनसे जो एक वैचारिक जन आंदोलन को एक स्ट्रॉन्ग करने का एक यहाँ से हम लोग एक शपथ लेके जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जाके हम अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जिला पर, अपने अपने गांव पर आदिवासियत बचाने की पहल रखते हैं। उसी के साथ में पर्यावरण क्षेत्र में भी काम करते हैं। आदिवासी, जैसे कि आप सभी को पता है कि आदिवासी एक पर्यावरणवादी है, आदिवासी है। जैसे आज की स्थिति में हसदेव की जो स्थिति हुई है, हसदेव जंगल काटा जा रहा है, तो उसके विरोध में भी यहाँ पे आज सभी आदिवासी समाज जन आंदोलन कर रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है, लेकिन इसी के जरिए हम सभी देश के सभी हुक्मरान, जो राजनीतिक पार्टी है और जो नेता लोग हैं या देश को चलाने वाले लोग हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप जो पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, वो एक दिन सभी आदिवासी, सिर्फ आदिवासी नहीं पर मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा ये मानव निर्मित संकट है। तो उसको बचाने के लिए पहल यह एक आदिवासी एकता परिषद के महासम्मेलन के थ्रू किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हसदेव जंगल काटा जा रहा है, जो कि आप बोल रहे हैं हमारी संस्कृति बचाते हैं, हमारे आदिवासी बचाते, तो फिर अभी ग्राम सभा के अंतर्गत आप किसी सरकार होती आदिवासी की जमीन पर, आदिवासी जल जंगल जमीन पर टच नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पर हसदेव जंगल काटा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप सभी को पता है ये सरकार कानून बनाई है, सभी जो अनुसूचित 5th और सीट है सिर्फ कानून है, पर इम्प्लीमेंटेशन के जब बात आती है तो पीछे हटक। पीछे जो भीड़ देख सकते हो, आने जाने वाले लोग, आने जाने वाले क्या मतलब आते हुए लोग ही देख सकते हो। यहाँ पर पूरी की पूरी कतारों में, लंबी लंबी कतारों में, वहाँ पर प्रोग्राम तो वहाँ पर हो रहा है, लेकिन भीड़ यहाँ से स्टार्ट है। देख सकते हो मेरे पीछे वाली भीड़, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वेशभूषा में आए हुए अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर शो कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कल से स्टार्ट हुआ, लेकिन 14 तारीख को आज बहुत तगड़ा प्रोग्राम होने वाला। अभी वहाँ पर मंच वाला प्रोग्राम हो ही रहा है और यहाँ पर लोग अलग अलग डीजे ढोल नगाड़े बजाते हुए यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो अलग अलग अपनी संस्कृति में अलग अलग बड़े बड़े ढोल लेके यहाँ पर बजा रहे हैं और अपनी प्रदर्शन शो कर रहे हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और हैं, यहाँ पर जोहार, कहाँ से आए हम? जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश कुमार गुरजीभाई वसावा। वैसा कहाँ से आते हो? हम आते हैं भरूच जिला के वालिया तालुका के दौलतपुर गांव से आते हैं जी। यहाँ पर ये आपने क्या बांध रखा माथे पे? माथे पे जो बांध रखा है, हम जो है आज हमारे आदिवासी संस्कृति की जो ख़त्म हो रही है उसको उजागर करने के लिए हम सभी राज्यों के अंदर जाते हैं और हमारे जो आदिवासी है वो अपने रीति रिवाज नहीं भूल जाए, इसलिए हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सबको उजागर करने के लिए हमारे आदिवासी कल्चर में रहते हैं। जी। और ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? हाथ में जो पकड़ा हुआ है
वो जो है हमारे महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा है, उनका जो हथियार था, औजार था, जो हमारे आदिवासियों के खिलाफ लड़ते थे, उनके लिए जो हथियार था वो हमारा हथियार ही समझ लो जो हमने पकड़ा हुआ है। जी आप यहाँ पर ऐसा ये पहनावा पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो पहनावा जो पहनते हैं वो जो है आदिवासियों के सब अलग अलग, जैसे कि वसावा होते हैं, जो चौधरी होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनका पहनावा अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए अब सबका कल्चर अलग अलग, कंडोरा बोलते हैं, ऐसे सब अलग अलग बोलते ये हैं। तीर धनुष लेके आप जंगल में रहते हो? तीर धनुष लेके तो अभी जंगल में कहाँ रहेंगे, क्योंकि जंगल तो सब छीन लिया है विरोधी लोगों ने, हमारा सब जड़ जंगल ज़मीन सब छीन लिया है। अभी हम बात करें उसकी, जो हज डैम के अंदर हमारा 11 लाख हज़ार हेक्टेयर जो जंगल है उसको उजाड़ देने के बाद ये लोग करे हैं, तो हमको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के ये जो जंगल है वो हमारे फेफड़े हैं। कोरोना के अंदर ये सब ये श्वास के लिए, तकलीफ के लिए वो मर गए हैं। अभी हमको जंगलों को बचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन है। अभी हसदेव जंगल काटा ही जा रहा है और कम से कम अब 2.5 लाख पेड़ काट चुके, 30,000 समथिंग काट चुके हैं और 2.5 लाख समथिंग काटने वाला है। तो इनके बारे में और आदिवासियों को क्या प्रेरित करना चाहोगे? आदिवासियों को प्रेरित इस तरह से करना चाहिए कि हमको उनके खिलाफ सभी लोगों को पार्टी के अंदर और आगेवानी के अंदर ये सब छोड़ के हम लोगों का एक मन पर आकर सबको ये जो काट रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, और हो चुके तो बिरसा मुंडा है। जौहर भैया, जौहर। क्या नाम है आपका? करण। कहाँ से आए हो? वालिया। ये सब आप प्रदर्शनी करके, आप क्या शो करके क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब प्रकृति का बचाव, अभी जो हसदेव जंगल लोग कतरा है ना, उसी के लिए प्रकृति का बचाव। ये पीछे लिखा हुआ है सेव हसदेव। अच्छा, इनके पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सेव हसदेव करके इन्होंने पेंटिंग करी हुई। इससे यही पता चल रहा है कि मतलब जो कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, इनके बारे में संदेश देना चाहते हैं कि और आदिवासियों को प्रेरित करना चाहते हैं कि यहाँ पर हसदेव जंगल की कटाई रुक जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में कोई इंसान, कोई भाई बहन का नहीं रहा था। उस टाइम पर ऑक्सीजन दी थी तो वो सिर्फ पेड़ों नहीं दी थी, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कीमत क्या थी वो कि कोरोना के टाइम में पता चला था। लेकिन यहाँ पर जंगल दिनों दिन काटे जा रहे हैं। जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी, पेड़ काट रही थी, भाजपा सरकार आई, पेड़ काट रही है। तो यहाँ पर सरकारें तो यही कहना चाह रही, यही कहती हैं कि कांग्रेस वाले भाजपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और ये भैया, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जौहर भैया। जौहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन है। कहाँ से आए हो आप? मैं जोधपुर राजस्थान से। अच्छा, यस। अपनी संस्कृति को बचाने आए हो? बिल्कुल सर। बिल्कुल, आदिवासियत को बचाना हमारा धर्म है, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में देखा जाए तो प्रकृति को सभी नष्ट कर रहे हैं। तो हम सभी एक सेव हसदेव का नारा भी लगाएंगे, और सबसे एक ही निवेदन करेंगे कि प्रकृति को बचा के रखें, अपनी संस्कृति को बचा के रखें, और सब मिलजुल कर रहे। बिल्कुल। तो आप संस्कृति को किस तरीके से बचाओगे? रात दिन अभी जल जंगल ज़मीन को उजाड़ा जा रहा है आदिवासियों का। तो मैं एक सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति जब रहेगी तो हम कुछ सेफ रहेंगे, और सबसे ज़्यादा आदिवासी ही एक ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को आज तक बचाए रखे हैं, जल जंगल ज़मीन को बचाए रखे हैं। और सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी रहे, चाहे सूखा बंजर हो चाहे जंगल हो, पेड़ कभी नहीं काटे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड़ लगाए। जोहार। और भी साथी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर अभी अलग अलग अपनी कल्चर शो कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज़ वाइज अपने अपने एरिया के हिसाब से। कोई पेंटिंग करके आ रहा है, तो कोई अपने वेशभूषा में धोती कुर्ता पहन के आ रहा है, कोई गोफन लेके आ रहा है, कोई तीर कमान लेके आ रहा है। इसी प्रकार से अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए यहाँ पर आदिवासी मानव यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं।